अस्सलाम वालेकुम विल्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट हो गई है और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कोर्स सिलेक्शन ऑलरेडी हुई होती है। उनको ज़रूरत नहीं है कोर्स सिलेक्शन करने की, लेकिन जो फर्स्ट के बाद सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और एंड तक जो डिग्री हमारी जाती है उसमें सबको अपनी कोर्स सिलेक्शन खुद करनी पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले एक नई चीज़ तो इसमें ये आई है, ठीक है। अगर आपकी कोर्स सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसके लिए टिकट या कंप्लेन कर सकते हैं। और उससे पहले आपको ये नोट दिया हुआ है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये आपने रीड कर लेना है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, इसकी इम्पोर्टेंट सारी ये क्वेरी है, ये आपने लाजमी रीड कर लेनी है। और इसके मुताबिक आपने अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी है। अपने प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के बारे में इसमें बताया गया है, और फाइनल टर्म पेपर के बारे में भी, और एंड तक जो भी आपकी क्वेरी होगी इसमें इन्होंने डिटेल के साथ बताया हुआ है। आपके प्रोजेक्ट के अबाउट, इंटर्नशिप और क्रेडिट ओवर्स सब का उसमें बताया हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट में उन्होंने बताया हुआ कि आप कोर्स सिलेक्शन के बारे में बताया हुआ। फर्स्ट सेमेस्टर वालों की कोर्स सिलेक्शन ऑलरेडी हुई होती है, और नेक्स्ट जो सेमेस्टर वाले होते हैं उनको कोर्स सिलेक्शन खुद करनी पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्रेडिट ओवर्स के बारे में बताया हुआ है। एक सेमेस्टर में 18 क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 21 क्रेडिट्स देते हैं, ठीक है, वीयू वाले। और इसमें कुछ होते हैं स्टूडेंट्स जो और डिफिशेंसी के तौर पे कोर्स इनरोल करते हैं, उनको 20 क्रेडिट मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आपका सब्जेक्ट होता है वीयू 001, ये लाजमी आपने करना होता है, और ये पहले सेमेस्टर में ही आप कर लिया करें। और ये जो न्यू एडमिशन वाले होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए होता है, क्योंकि इसमें इस सब्जेक्ट में बताया होता है कि वीयू की पॉलिसीज़ वगैरह बताई होती हैं, और उसके बाद आपने कैसे कैसे अपने लेक्चर लेने हैं, और उसमें असाइनमेंट्स क्विज़ कैसे सबमिट करवानी है। ये सारा लेक्चर का सारा मतलब कि आपके एलएमएस के रिलेटेड सारा उन्होंने बताया होता है इस कोर्स में। इसके लेक्चर होते हैं और क्विज़ आपने करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सीजीपीए के बारे में बताया हुआ है आपके, ठीक है। ये सारे आपने रीड कर लेने हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और अब चलते हैं कोर्स सिलेक्शन की तरफ। इसके क्रेडिट ओवर्स 18 है, ठीक है। और जो इसके क्रेडिट अटैम्प्ट है वो 0 है, क्योंकि ये सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर से इन्होंने स्टार्ट किया था। ये होते हैं जो 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, उसके लिए जो सब्जेक्ट वो क्लियर कर लेते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। और क्रेडिट अर्न्स इन्होंने किए हुए हैं 47, और 5वां सेमेस्टर स्टार्ट है, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, इनके फेलियर सब्जेक्ट से 2 हैं, ठीक है। जो आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है ना, उसमें आपने ये जो आपके फेल वाले सब्जेक्ट है ना, ये आपने अभी सिलेक्ट नहीं करने। इसका तरीकाकार ना ही आपने ये वाले सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, और ना ही आपने A B C D ग्रेड वाले ये वाले आपने सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये होते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, इनका क्रेडिट्स ओवर के साथ कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। ये वाले सब्जेक्ट का जो आप इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, ये जस्ट आपका CGPA ज़्यादा करने के लिए और आपके मार्क्स ज़्यादा करने के लिए होते हैं, ठीक है। और जो फेलियर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये आपको करने ही होते हैं। ये आप कंप्लीट करोगे तो आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, अदरवाइज़ आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। जब जिस सब्जेक्ट में आप इम्प्रूव दे रहे हो वो सब्जेक्ट का क्रेडिट्स के साथ कोई लेना देना नहीं होता, वो जस्ट आपका सेमेस्टर ज़्यादा लगता है, और उसमें आपका CGPA और मार्क्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो कोर्स सिलेक्शन हो रही है सेमेस्टर में, इसमें आप ये ना करें। इस सेमेस्टर के बाद समर सेमेस्टर की क्लासेस होंगी, जो 1 महीने के लिए होता है सेमेस्टर, ठीक है। उसमें आप सिर्फ फेल वाले F वाले जो सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो वो इम्प्रूवेबल जो होते हैं, जिसमें आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो वाले कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप जो आपके करंट सेमेस्टर के सब्जेक्ट होते हैं या नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आप हरगिज़ बिल्कुल भी आप वो सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आपके पास चांस होता है समर सेमेस्टर में उन स्टूडेंट के लिए जो उनकी सप्ली वगैरह होती है, जो सब्जेक्ट में फेल होते हैं या उनके मार्क्स कम हो, तो वो CGPA अपना ज़्यादा करना चाहते हैं, तो वो D वाले, C वाले और B वाले सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो आपका सेमेस्टर कंटिन्यू होना है, आपने उसमें ये हरगिज़ मैं आपको मशवरा दूंगा, ठीक है, आगे आपने अपनी मर्ज़ी करनी है तो आप ये वाले सिलेक्ट ना करें,
ठीक है। उसके बाद आपने ये इनके न्यू कोर्स हैं, ठीक है। ये ऊपर फेलियर शो हो रहे हैं, ये नीचे इम्प्रूव वाले, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट ना करें, ये आप समर सेमेस्टर में कर लें। उसके बाद न्यू कोर्स वाले सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये इसमें से आपने करना है, इनका ये लास्ट सेमेस्टर है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको मैं ये प्रोजेक्ट इनका है और इंटर्नशिप है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट वगैरह होता है इनमें से आप इनमें इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट में से ये इन्होंने बताया, यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 1 कोर्स। आपने या तो आप इंटर्नशिप इजीली आप कर सकते हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लें, या आप अगर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आपको इन दोनों में से जिसकी आपको समझ आती है वो आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जो इंटर्नशिप होती है उसमें इंटर्नशिप में अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हो तो आप वहाँ से उनका जॉब सर्टिफिकेट लें, और इंटर्नशिप इजी होती है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इंटर्नशिप में कर लें। अगर आप प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं तो आप प्रोजेक्ट कर लें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स पेड करवा लेते हैं, उनके लिए ये होता है कि वो उनका फर्स्ट टाइम ही पहली बार में क्लियर हो जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट अक्सर स्टूडेंट्स का फेल हो जाता है, ठीक है। इसमें जो हमारे क्रेडिट्स हैं, ठीक है, इनको अब मिले हुए हैं 18 क्रेडिट्स मिले हैं, ठीक है। उस हिसाब से इनके ये देखें, ये क्रेडिट्स लिखे होते हैं सब्जेक्ट्स के आगे, ये क्रेडिट्स हैं, ठीक है। ये क्रेडिट्स हैं, 3 क्रेडिट्स का एक सब्जेक्ट होता है, मतलब कि 3 क्रेडिट का जो एक सब्जेक्ट होता है वो पूरी बुक का क्रेडिट होता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल पी लिखा होगा, वो होता है 1 क्रेडिट का, ठीक है। वो 1 क्रेडिट का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जैसा कि CS201 और CS201P जो का वो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होगा, तो उसमें आपको क्रेडिट्स कम होते हैं। 1 क्रेडिट्स होता है, उसका सिर्फ मिड टर्म उसका पेपर नहीं होता, उसका फाइनल टर्म पेपर होता है। ये बात याद रखना, जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होगा ना उसका फाइनल टर्म में पेपर होता है, और फाइनल टर्म में भी ऐसे होता है, आपके क्विज़ आपके असाइनमेंट्स में अगर 70% मार्क्स हों तो आपका फाइनल टर्म में पेपर होता है, नहीं तो वो आपका सब्जेक्ट स्किप हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो आपको फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में करना पड़ता है। इसके अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये कोर्स सिलेक्शन, ये 3 क्रेडिट्स का कर लेते हैं, ये 6 हो गए, ठीक है। और उसके बाद ये 9 क्रेडिट्स हो गए, 9। और इसके बाद ये भी 3 क्रेडिट्स का, ठीक है। और उसके बाद हम इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं इसका इंटर्नशिप सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये इनके 18 क्रेडिट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। और उसके बाद 1 क्रेडिट्स आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट्स हैं, आप लिमिट है क्रेडिट्स की, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ आप यहाँ से अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करें, ठीक है। अपने क्रेडिट्स यहाँ से कंप्लीट करें, और फिर आप ये वाला सेमेस्टर कंप्लीट करें। जब आपका ये सेमेस्टर ख़त्म होगा अगस्त में या सितंबर में जाके आपका होगा समर सेमेस्टर, 1 महीने का होता है वो, 4 हफ्तों का। उसमें आपके मिड भी होते हैं, फाइनल भी होते हैं, कोई असाइनमेंट भी होते हैं, काफ़ी फास्ट सेमेस्टर होता है। उसमें आप जो आपका फेल वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, आप वो सिलेक्ट करके अपने वो वाले सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप पास करें और आपका CGPA भी ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसे अगर आप भी कर लेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको सेमेस्टर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसीलिए वो VU ने अपॉर्चुनिटी दी है फेल वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं फ़ीस की। जो हमारे 18 क्रेडिट्स होते हैं, इसकी तकरीबन फ़ीस होती है 1830 या इससे समथिंग 19,000 तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट की जो मैं आपको बताई है 1825 एक सब्जेक्ट की फ़ीस होती है, ठीक है। उस हिसाब से आपने आपके 3 क्रेडिट्स ओवर का सब्जेक्ट है ना, तो उस हिसाब से आपने ये इनको कैलकुलेट कर लेना 1825 के हिसाब से एक सब्जेक्ट की, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा आपकी पूरे सेमेस्टर की कितनी फ़ीस है। जिसके 2 क्रेडिट्स होंगे उसकी थोड़ी कम होती है, 1500 होती है। जो 1 क्रेडिट वाला होता है उसकी 1000 फ़ीस है, मतलब अगर 1 क्रेडिट वाले 2 सब्जेक्ट होंगे तो 2000 फ़ीस होगी आपकी, आपने वो भी ऐड कर लें। तो इससे आप इस तरह आप अपनी फ़ीस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको पता चल होना चाहिए कि आपकी फ़ीस कितनी है, नहीं तो आपकी अकाउंट बुक में यहाँ पे शो हो जाए रहेगी, ठीक है। तो ये कोर्स सिलेक्शन का तरीका है, ठीक है। और आपको अगेन बता दूं कि फेलियर जो कोर्स वाला है ना, ये आप कोशिश करें कि आप समर सेमेस्टर में कंप्लीट कर लें, और तब ही दें, आपको ज़्यादा सेमेस्टर से बच जाएंगे। ये देखें, इनका लास्ट सेमेस्टर है लेकिन ये 5वां सेमेस्टर है, इनका ये सब्जेक्ट फेल हो गया और इनका एक सेमेस्टर फिर भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है।
तो ये कोर्स सिलेक्शन के अबाउट थी। उससे पहले आपने ये भी सारी रीड कर लेनी है, आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपकी कोर्स सिलेक्शन में कोई इशू हो तो यहाँ पे आप जाके इनको पोस्ट करें कंप्लेन, या जो भी आप क्वेरी अपने यहाँ पे सबमिट करें, तो आपकी ये उधर से मेल वगैरह आएगी तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके, ये थी आज के लिए वीडियो कोर्स सिलेक्शन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।